गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो जावा में थ्रेड्स। कल हमने थ्रेड के इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट को आपको समझाया हुआ था। तो आज जावा के अंदर हम थ्रेड में दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें से थ्रेड की लाइफ साइकिल और थ्रेड से रिलेटेड मेथड्स, जिनको हम यूज करेंगे। आपको मालूम है, कल हमने आपको बताया भी था कि थ्रेड के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी लाइफ साइकिल को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हमको थ्रेड में प्रोग्रामिंग करना है जावा के अंतर्गत, तो उसकी लाइफ साइकिल का आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमको उसकी लाइफ साइकिल के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसमें सही तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं आज की डेट में कि हम कैसे वर्क करेंगे और इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो ये वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट है जावा क्लास के लिए। यदि आपने ये लाइफ साइकिल या मेथड के बारे में नहीं जाना तो आगे जो हम थ्रेड में प्रोग्रामिंग करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल बताएंगे वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड इन जावा इज कंट्रोल्ड बाय जेवीएम। जेवीएम हम पढ़ चुके हैं, जावा वर्चुअल मशीन। यही जेवीएम मशीन ही जावा को सबसे पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करती है। क्या? इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। जावा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि जावा के प्रोग्राम को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। ये जेबीएम ही काम करता है। क्यों? क्योंकि यदि अदर लैंग्वेज, यदि हम सी या सी प्लस प्लस की बात करें जो आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उनका कंपाइलर होता है। जहाँ पे हम उसको यूज करते हैं उसी मशीन में उसको कंपाइल किया जा सकता है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं जावा में। वो कंपाइल करने के बाद आपको वहाँ पे मालूम है सीधे उसकी ESC फाइल जनरेट हो जाती है, जबकि जावा में ESC फाइल कंपाइल करने के बाद जनरेट नहीं होती है। जावा में कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जो क्लास फाइल हमारी होती है। क्लास फाइल को हम देखते भी हैं, जब भी हम कंपाइल करते हैं तो क्लास फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम भी है। ये जेवीएम का कॉन्सेप्ट होता है, जब क्लास फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है तो हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। और जावा में जावा सी कंपाइलर होता है, जावा इंटरप्रेटर होता है, उसका यूज करके फिर हम आगे प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक इसकी देखा जाए तो सबसे अच्छी विशेषता है और यही फीचर्स जावा को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। दूसरी बात हम ये भी क्लियर कर दें, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी बनी थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे, आज भी यूज किए जाते हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम कि जावा प्रोग्रामिंग में बने होते हैं। मोबाइल में जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर यूज किया गया था वो भी जावा प्रोग्रामिंग में ही डेवलप किया गया था। इस प्रकार से आइए अब समझते हैं हम जावा थ्रेड के स्टेट। कितने स्टेट्स में जावा थ्रेड काम करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जब हम जावा में थ्रेड यूज करेंगे तो उसके ये जो आपके स्टेप हम बता रहे हैं थ्रेड के, ये स्टेप हमको फॉलो करना होगा। सबसे पहले न्यू यानी कि नया थ्रेड क्रिएट होगा, फिर रनेबल होगा, फिर रनिंग होगा, नॉन रनेबल यानी कि ब्लॉक्ड जिसको हम ब्लॉक कर देंगे जिस थ्रेड को, और फिर टर्मिनेटेड। इन्हीं प्रोसेस से हमको गुजरना होगा। जब भी जावा में हम थ्रेड प्रोग्राम को यूज करते हैं तो इनमें से प्रोसेस हमको यूज करना होगा, यानी कि कोई न्यू थ्रेड जनरेट होगा, फिर रनेबल जनरेट होगा, और फिर रनिंग होगा, नॉन रनेबल होगा यानी कि ब्लॉक्ड थ्रेड होगा, और टर्मिनेटेड होगा। तो आइए इनको समझते हैं लाइफ साइकिल के रूप में। ये देखिए, ये जावा की एक लाइफ साइकिल है। देखिए, लाइफ साइकिल को कई तरीके से बनाया जा सकता है, कई प्रकार से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप देखेंगे अलग अलग बुक्स या नेट की साइड में तो अलग अलग आपको मिलेंगे। हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से सिंपली उसके वर्किंग प्रोसेस को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको कि कैसे ये वर्क करता है जावा थ्रेड। देखिए, जब भी हम जावा प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले उसको क्या कहलाएगा, न्यू प्रोग्राम।
न्यू थ्रेड, नया थ्रेड होगा। हम उसको जनरेट करने के लिए देखिए ये साइड में हमने मेथड भी लिख रखे, स्टार्ट मेथड का यूज करेंगे। जब थ्रेड हमारा क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, स्टार्ट। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो रनेबल पे जाएगा, नॉट रनिंग। स्टार्ट करने से वो थ्रेड रन नहीं होगा, वो किस में गया, रनेबल में। यानी कि पहले हमने एक थ्रेड को बनाया, थ्रेड क्लास को क्रिएट किया, तो वो आपका कहलाया न्यू। जब हमने उसको स्टार्ट मेथड को यूज किया तो वो कहलाया क्या, रनेबल। फिर रनेबल के बाद जब हम यूज करेंगे क्या, रन, रन मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है रन मेथड्स। जैसे हम रन मेथड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थ्रेड रनिंग प्रोसेस में चला जाएगा और वो थ्रेड रन हो जाएगा। मेरे समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले थ्रेड हम बनाएंगे, बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट करने से थ्रेड रन नहीं होगा, स्टार्ट करने से थ्रेड रनेबल में गया। स्टार्ट करने के बाद हमको किसकी जरूरत होगी, रन करने की। जैसे रन मेथड को हम कॉल करेंगे तो वो थ्रेड कहाँ चला गया, रनिंग में। अब इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता भी है। अब रनिंग से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रनिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी या थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर हम बीच से ही थ्रेड को टर्मिनेट करना चाहते हैं और बाहर करना चाहते हैं, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्टॉप। हमने लिखा भी है, और स्टॉप मेथड रन किया हमने और उसको एग्जिट हो जाएगा यदि उसकी प्रोसेस हो जाएगी। अब मान लीजिए उसकी पूरी प्रोसेस नहीं हुई, हम बीच में ही उस थ्रेड को यदि स्टॉप करना चाहते हैं तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्टॉप मेथड। एक प्रोसेस ये हुई। अब यहां से उसके पास दो ऑप्शन है, या तो टर्मिनेट में जा सकता है या फिर कहा जा सकता है, नॉन रनेबल ब्लॉक किया जा सकता है। यदि हम ना तो उसकी रनिंग प्रोसेस खत्म हुई ना वो स्टॉप हुआ तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कैसे, स्लीप, स्लीप का यूज करके कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है। ब्लॉक ऑन इनपुट आउटपुट, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम से इनपुट लिया तो वो हम जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक वो ब्लॉक में चला गया, तब तक थ्रेड के दूसरे किसी थ्रेड को रन कर दिया गया। इस प्रकार से कंप्यूटर मैनेज करता है थ्रेड को। वेटिंग फॉर लॉक के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं उसको, जब तक हम उसको सस्पेंड कुछ समय के लिए कर सकते हैं या वेटिंग के लिए डाल सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी यानी मेथड हम यूज करते हैं, स्लीप, इनपुट आउटपुट, वेट या सस्पेंड या वेटिंग, तो वो किस में जाएगा, थ्रेड नॉन रनेबल में जाएगा, यानी कि वो थ्रेड ब्लॉक थ्रेड कहलाएगा। वो लेकिन टर्मिनेट नहीं हुआ है, ब्लॉक है। कहीं ना कहीं हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको मेरी प्रोसेस समझ में आ गई हुई, न्यू आया, रनेबल आया, रनिंग में आया। रनिंग से दो रास्ते उसके पास हैं, या तो टर्मिनेट या फिर पूरी प्रोसेस करने के बाद एग्जिट, या फिर यहां से ब्लॉक। और ब्लॉक, मान लीजिए ब्लॉक में जो थ्रेड पड़े हुए हैं अब उनको फिर से हमको यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ से एरो आपको बता रहा है, ये प्रोसेस आई, ये प्रोसेस, और यहाँ से यहाँ सीधा सीधा टर्मिनेटेड में जा सकता है या फिर ब्लॉक में। यदि वो ब्लॉक में गया है तो फिर उसको रनेबल में आना होगा, और रनेबल के लिए उसको ये मेथड यूज करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, स्लीप, स्लीप तो टाइम दिया होता है, जितना टाइम देंगे, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए हमने टाइम दिया, 2 सेकंड वो ब्लॉक में जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक 2 सेकंड के बाद वो किस में आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा। या फिर इनपुट आउटपुट के लिए है, तो जब हम इनपुट आउटपुट दे देंगे स्वाभाविक सी बात है वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट लेने के बाद किस में आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा। या फिर लॉग वेरिएबल है, या फिर हमने सस्पेंड किया है तो रिज्यूम यूज कर सकते हैं, नोटिफाई यूज कर सकते हैं, नोटिफाई ऑल यूज कर सकते हैं यदि वेटिंग वगैरह में है। तो इस प्रकार से ये मेथड भी हम यूज करेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस लाइफ साइकिल को, आप ध्यान दीजिए। जैसे रहे रनेबल में आएंगे, जिनको हमने स्लीप या ब्लॉक किया है, ब्लॉक थ्रेड जो हैं उनको रनेबल, रनेबल से फिर रनिंग आएंगे, रनिंग के बाद फिर वो टर्मिनेट हो सकते हैं या फिर ब्लॉक हो सकते हैं। ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी जब तक उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जैसे थ्रेड कंप्लीट करेगा सीधे टर्मिनेटेड हो जाएगा। देखिए फिर से, न्यू, रनेबल, रन, टर्मिनेटेड, एक रास्ता बिल्कुल सीधा है। यदि वो
दूसरा रास्ता हमारा रनिंग से चालू होता है, या तो टर्मिनेट होगा या तो ब्लॉक में जाएगा। यदि वो ब्लॉक में जाता है तो फिर रनेबल में आएगा, फिर रनिंग में आएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी उस थ्रेड की, और यदि उसकी प्रोसेस थ्रेड की कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट भी हो जाएगा। ये हमने आपको लाइफ साइकिल बताया। मेरे समझ में आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप सुनिएगा, 2-3 बार देखिएगा और इसकी लाइफ साइकिल को समझिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इन्हीं की डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, आप समझ सकते हैं। न्यू का मतलब द थ्रेड इज ए न्यू स्टेट, नए स्टेट पे होगा। क्रिएट जब हम उसको थ्रेड को क्लास को क्रिएट करते हैं, बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट, लेकिन तब तक वो नहीं इन्वोक होगा जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे। रनेबल थ्रेड इज द रनेबल स्टेट पे होगा, और रनेबल के बाद आफ्टर स्टार्ट मेथड कॉल होगा, बट थ्रेड शेड्यूल हैज नॉट सेलेक्टेड टू बी द रनिंग थ्रेड। वो रनिंग थ्रेड नहीं होगा, स्टार्ट के बाद किस में आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा। रनिंग आपको मालूम है, जैसा मैंने बताया, द थ्रेड इन द रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज बीन द सेलेक्टेड। जो रन मेथड से कॉल होगा, सेलेक्टेड होगा, वो रनिंग में होगा। नॉन रनेबल ब्लॉक थ्रेड कौन से होंगे, आपको समझाया। दिस इज द स्टेट व्हेन वी थ्रेड इज स्टिल, जो एलाइव मतलब जीवित है लेकिन स्टिल है, रुका हुआ है। वो एलाइव है लेकिन वो स्टिल है अपने ब्लॉक पे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन रनेबल या ब्लॉक थ्रेड। और प्लस टर्मिनेटेड आपको मालूम ही है, थ्रेड इन द टर्मिनेटेड, और डेड स्टेट भी इसको कह सकते हैं। और व्हेन इट रन्स मेथड एग्जिट, और वो रन मेथड से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, वो दोबारा रन नहीं होगा। कहने का मतलब ये, जो थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा, वो दोबारा रन नहीं हो सकता है। लेकिन जो थ्रेड ब्लॉक में है वो दोबारा रनेबल के माध्यम से रनिंग प्रोसेस में आएगा। ये हमने आपको इसकी लाइफ साइकिल बताया, इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे और मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि अब थ्रेड को कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। हाउ टू क्रिएट थ्रेड इन जावा, जावा में कैसे थ्रेड को क्रिएट करते हैं। देयर आर 2 वे टू क्रिएट ए थ्रेड। 2 तरीके से जावा में थ्रेड को क्रिएट करते हैं। हमने 2 पढ़े हुए हैं, एक क्लास और एक इंटरफेस। दोनों का यूज करके थ्रेड को बनाया जा सकता है। इसमें देखिए दिया है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, या फिर बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। आपको मालूम है जैसा कि कॉन्सेप्ट, कि जब हम क्लास का यूज करते हैं तो क्लास को एक्सटेंड किया जाता है, यदि हम इंटरफेस यूज करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि थ्रेड को हम क्लास के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इंटरफेस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम सीखेंगे, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, थ्रेड क्लास प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। ये बहुत सारे कंस्ट्रक्टर और मेथड प्रोवाइड करता है। परफॉर्म टू ऑपरेशन, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ये कौन से हैं, जो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम यूज करते हैं वो हमने नाम यहाँ दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थ्रेड, थ्रेड स्ट्रिंग का नाम भी ले सकते हैं, थ्रेड रनेबल भी ले सकते हैं, थ्रेड रनेबल आर स्ट्रिंग में। इस तरीके से एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, हम इनका यूज कर सकते हैं। और कुछ मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो मेथड भी आज हम आपको बता देते हैं कौन से हैं। ये देखिए, थ्रेड में ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। कॉमनली यूज मेथड फॉर द थ्रेड क्लास। पब्लिक वाइड रन, आपको बताइए रन करने के लिए। पब्लिक वाइड स्टार्ट, पब्लिक वाइड स्लीप, ये सभी मेथड्स हैं। पब्लिक वाइड ज्वाइन, कोई थ्रेड बीच में ज्वाइनिंग करने के लिए। पब्लिक वाइड ज्वाइन किसी मिली सेकेंड, जो हमने स्लीप मेथड यूज किया था उसमें हम मिली सेकेंड को देते हैं, और उस मिली सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाता है। गेट प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी को देखने के लिए सेट प्रायोरिटी भी यूज कर सकते हैं। और गेट नेम, थ्रेड का नाम देखने के लिए है। सेट नेम, कोई नेम भी हम सेट कर सकते हैं थ्रेड का बदल कर। ये सभी मेथड आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि थ्रेड में काम करने के लिए ये मेथड आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम डेमो के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ मेथड्स। देखिए, करंट थ्रेड कौन सा चल रहा है जानने के लिए रेफरेंस, रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग द थ्रेड। करंट समय में कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ये जानने के लिए हम करंट थ्रेड मेथड का यूज करते हैं। गेट आईडी, थ्रेड की आईडी भी देख सकते हैं। और स्टेट गेट है, कौन सी स्टेट में थ्रेड है, यानी कि रनिंग में है, रनेबल में कि ब्लॉक है। ये भी इज लाइव, मतलब वो अभी इज लाइव है कि नहीं है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। याइल्ड, उसकी प्रोसेस कुछ बची हुई है शेष की नहीं बची है। सस्पेंड के लिए, रिज्यूम के लिए, जैसा कि हमने बताया था सस्पेंड कर सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं।
स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप के लिए स्टॉप मेथड यूज करते हैं किसी भी थ्रेड को स्टॉप करने के लिए। डिमोन थ्रेड भी यूज कर सकते हैं हम, इसको भी आगे सीखेंगे। सेट डिमोन भी यूज कर सकते हैं, इंटरप्टेड भी कर सकते हैं। ये सारे मेथड हैं, आपको थोड़ा देख लेना है। इज इंटरप्टेड, कौन सा थ्रेड इंटरप्ट हुआ कौन सा नहीं हुआ। और इस प्रकार से ये जो हमने अभी बताया कि थ्रेड दो तरीके के हैं, उनमें से हमने बताया कि क्लास के यूज करके और रनेबल इंटरफेस, दूसरा मेथड है रनेबल इंटरफेस। तो आज हमने ये आपको उसकी लाइफ साइकिल प्लस मेथड बताए। अब आप ध्यान रखिएगा, कल जो हम सीखेंगे, देखिए बेसिकली अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कल अब जब हम सीखने जा रहे हैं उसमें आपको बता दें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। इसके दोनों मेथड सीखेंगे, यानी कि बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। कल हम सीखेंगे थ्रेड क्लास का यूज करके कैसे थ्रेड का प्रोग्राम बनाते हैं। फिर दूसरा मेथड सीखेंगे बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस का यूज करके कैसे थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों कॉन्सेप्ट, लाइफ साइकिल और मेथड आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसलिए हमने आपको ये वीडियो में बताया। अब कल की क्लास इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे किसी भी क्लास, थ्रेड क्लास का यूज करके, एक थ्रेड क्लास का यूज करके थ्रेड को क्रिएट करना और उसको कैसे रन करते हैं। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल की क्लास भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ध्यान दीजिएगा। तो कल ज़रूर क्लास लीजिएगा।